प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। इंद्र पांडे, आज हम बात करेंगे मंगल के राजयोगों के बारे में। मंगल की कौन सी स्थितियां होती हैं जो जीवन में आपको राजयोग देती हैं या जीवन में विशेष सफलता देती हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। ये भी जानेंगे कि 20 अप्रैल को लगने वाले सूर्य ग्रहण की सावधानियां क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मंगल का जो पहला राजयोग है उसका नाम क्या है और उसका प्रभाव क्या है। मंगल का जो पहला राजयोग है उसका नाम है रोचक योग और ये मंगल का पंच महापुरुष योग है। यानी पंच महापुरुष योग एक विशेष तरह का राजयोग होता है और रोचक योग मंगल का पंच महापुरुष राजयोग है। कैसे बनता है? अगर मंगल कुंडली में मेष में हो, वृश्चिक में हो या मकर राशि में हो तो ये योग बन जाता है, लेकिन इसके लिए मंगल को लग्न से केंद्र में होना चाहिए। ये योग व्यक्ति को अत्यंत पराक्रमी बना देता है और रोचक योग अगर कुंडली में हो तो व्यक्ति सेना में, पुलिस में या साहस के शक्ति के क्षेत्र में जाता है और व्यक्ति सेना में, साहस में, पुलिस में, शक्ति के क्षेत्र में उच्चतम पदों तक, बहुत ऊंचाई तक पहुंचता है। अगर ये योग कुंडली में है तो आपके पास शक्ति बहुत होगी और इस योग के होने पर शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सहायता करनी चाहिए। उससे इस योग के शुभ फायदे आपको जरूर मिलेंगे। चलिए, इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब जानते हैं मंगल के दूसरे राजयोग के बारे में। मंगल का दूसरा राजयोग है लक्ष्मी योग। कुंडली में चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों तो कुंडली में लक्ष्मी योग बनता है और ये योग अगर केंद्र में बने या त्रिकोण में बने तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। इस योग के होने से व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव बिल्कुल नहीं होता और व्यक्ति साधारण जगह पर जन्म लेकर भी बहुत धनवान हो जाता है और इस योग वाले लोग अक्सर जीवन में बहुत उच्च पदों पर, बहुत ऊंचे स्थान पर देखे जाते हैं। अगर कुंडली में लक्ष्मी योग है तो अपने वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें और धन के द्वारा और शक्ति के द्वारा दूसरों की सहायता करें। चलिए तीसरे राजयोग के बारे में जानते हैं। तीसरा राजयोग है दशमस्थ मंगल। यानी कुंडली में अगर मंगल 10वें भाव में बैठा हो तो वो भी एक बहुत शुभ स्थिति है। क्यों? कुंडली का 10वां भाव अग्नि का मुख्य भाव है और यहाँ पर जब मंगल बैठता है तो विशेष शक्तिशाली हो जाता है। इससे व्यक्ति अपने परिवार का और अपने कुल का नाम रोशन करता है। 10वें भाव का मंगल व्यक्ति को परिश्रम तो करवाता है लेकिन करियर में सफलता भी बहुत देता है और इससे व्यक्ति तकनीक के क्षेत्र में, सेना में या जमीन के क्षेत्र में काफ़ी सफलता पाता है। अगर कुंडली में 10वें भाव में मंगल हो तो परिवार को साथ में लेकर चलना चाहिए। साथ ही साथ नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल चढ़ाना चाहिए, सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। चलिए अब ये जानते हैं कि 20 अप्रैल को जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है
उसमें किन किन सावधानियों का हमें पालन करना चाहिए, कौन से नियमों को मानना चाहिए। देखिए, जब सूर्य ग्रहण लगता है या जब चंद्र ग्रहण लगता है तो सामान्यतः सूतक लग जाता है, मंदिरों के पट बंद हो जाते हैं, खाने पीने की मनाही हो जाती है और इस समय में बहुत सारी सावधानियों का पालन भी करना पड़ता है। लेकिन चूंकि 20 अप्रैल वाला सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसीलिए किसी तरह के नियमों के पालन की कोई जरूरत नहीं है। गर्भवती महिलाओं को या सामान्य लोगों को किसी तरह के चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, तो आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।